नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे ईरान में सत्ता संकट के बारे में। ईरान जो है सबसे पहले 28 फरवरी को अपना सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को खोया। अयातुल्लाह अली खामनेई के खोने के बाद ईरान जो है आर्थिक तंगी को झेल रहा है। ईरान इस वॉर में, अमेरिका और ईरान के वॉर में ईरान अपना सब कुछ खो दिया है। अपने सुप्रीम लीडर से लेकर के टॉप लीडर्स तक को खो दिया है। आज ईरान जो है नया सुप्रीम लीडर लाया मुस्तबा खामनेई को, वो भी लगभग लगभग मतलब कि डैमेज है। ये पूरा मीडिया में खबर नहीं आया है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अपने पिता के यानी कि ईरान के सुप्रीम लीडर के जब अंतिम यात्रा निकल रहा था उस समय भी मुस्तबा खामनेई नहीं आए। जब से मार्च में इनको नए लीडर्स के रूप में, सुप्रीम लीडर्स के रूप में ईरान में स्थापित किया गया है, तब से लेकर के आज तक इनको कोई नहीं देखा है। मीडिया में काफी चर्चाएं हैं कि मुस्तबा खामनेई जो है वो 90% डैमेज हो चुके हैं, बोलने के हालत में नहीं है। और ये तभी हुआ था जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को बम से उड़ा दिया गया था ईरान, इजराइल और अमेरिका के द्वारा। उसी समय इनके परिवार के लोग, इनकी छोटी सी बच्ची और ये भी उस मतलब कि वॉर में शामिल थे। मतलब कि जहां अयातुल्लाह अली जहां मीटिंग ले रहे थे वहां 40 लीडर थे, उस मीटिंग में ये भी थे, लेकिन बच गए हैं, बचे हुए हैं। ये नए सुप्रीम लीडर है ईरान के, लेकिन इन पर सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये सुप्रीम लीडर रह पाएंगे। यानी कि ईरान में सत्ता संकट जो है वो फिर से गहरा गया है। ईरान ने नए सर्वोच्च नेता मुस्तबा खामनेई अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं दिखे और तब से उनकी सेहत को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से सोमवार को कहा कि अयातुल्लाह अली खामेनेई मारे जा चुके हैं और उनके बेटे मुस्तबा खामेनेई भी 90% खत्म हो चुके हैं। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, उनके पास अब कोई नौसेना नहीं बची है, उनकी वायुसेना नहीं बची है, सब कुछ खत्म हो चुका है। उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी खत्म हो चुका है। उनके सभी नेता मारे जा चुके हैं। उनके सबसे बेहतरीन नेता मारे जा चुके हैं। खामनेई खत्म हो चुके हैं और उनके बेटे भी 90% खत्म हो चुके हैं। मतलब कि 90% डैमेज है, ये कहना है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। इससे पहले मुस्तबा खामनेई के नाम से शनिवार को जारी एक लिखित बयान में ईरान ने पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामनेई की हत्या का बदला लेने की कसम खाई थी। बयान में कहा गया था कि हम आपके पवित्र खून और इन दोनों युद्धों में शहीद हुए सभी लोगों के खून का बदला लेने का संकल्प लेते हैं। दुनिया भर में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बदला लेने के लिए तैयार हैं। बहुत जल्द दुनिया भर के स्वतंत्र लोग इस मिशन का अपना अपना हिस्सा पूरा करेंगे। अप्रैल में मुस्तबा जख्मी हो चुके थे। अप्रैल में ही जख्मी का खबर आया था, लेकिन ये 28 फरवरी को ही जख्मी हुए थे, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई जख्मी हुए थे। मतलब कि उनका डेथ हो गया था और ये जख्मी हो गए थे। इसी साल 23 अप्रैल को अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें बताया गया था कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तबा खामेनेई अमेरिका इजराइल के उस हवाई हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें उनके पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत हो गई थी। हालांकि वह मानसिक रूप से पूरी तरह सक्रिय हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन कई ईरानी अधिकारियों के हवाले से, जिनकी पहचान नहीं बताई गई, कहा गया कि मुस्तबा खामेनेई फिलहाल के लिए निर्णय लेने की जिम्मेदारी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के वैचारिक सेना को जनरलों को सौंप दी है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार हालांकि 28 फरवरी के हवाई हमले में मुस्तबा खामेनेई गंभीर रूप से घायल हुए थे, लेकिन वह मानसिक रूप से पूरी तरह सक्रिय हैं। अखबार ने अधिकारियों के हवाले से कहा था कि उनके एक पैर का 3 बार ऑपरेशन हो चुका है और अब उन्हें कृत्रिम पैर लगाए जाने का इंतजार है। उनके एक हाथ की भी सर्जरी हुई है और उसकी कार्य क्षमता धीरे धीरे वापस आ रही है। उनके चेहरे और होठ बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिससे उन्हें बोलने में कठिनाई हो रही है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि आखिरकार उन्हें प्लास्टिक सर्जरी की भी जरूरत होगी। इसी साल 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हवाई हमले में अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद
मुश्तबा खामनेई को सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया था। नियुक्ति के बाद से वह सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं। उन्होंने कोई वीडियो संदेश भी जारी नहीं किया है। इससे इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि उसी समय में वह कितने गंभीर रूप से घायल हुए थे और अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए हुई वार्ताओं में उनकी कितनी भूमिका रही है। अली खामनेई के अन्य 3 बेटे मसूद, मुस्तफा और मेहसाम रविवार को आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए थे। उनके साथ राष्ट्रपति मसूद पेजकिसियान और रेवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख अहमद वाहिदी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए थे। फैसले कौन ले रहे हैं? तब मुश्तबा खामनेई की सेहत को लेकर अटकलें लगातार जारी है। ऐसी अफवाहें हैं कि जिस अमेरिका इजराइल के हवाई हमले में उनके पिता की मौत हुई थी, उसी में वह पूरी तरह से घायल हो गए थे। मार्च की शुरुआत में सर्वोच्च नेता नियुक्त किए जाने के बाद से वह सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं। अली खामनेई ने 1989 में से लेकर इस साल फरवरी अपनी मृत्यु तक ईरान का नेतृत्व किया था। ईरान के सर्वोच्च नेता के पास देश की सेना की कमान संभालने, न्यायपालिका के प्रमुख और कई अन्य अहम पदों पर नियुक्ति करने, युद्ध और शांति की घोषणा करने के लिए अन्य महत्वपूर्ण नेतृत्व संबंधी अधिकार होते हैं। धर्म तंत्र और गणतंत्र के मिश्रण वाली ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च नेता का पद ही सर्वोच्च अधिकार रखता है। उम्मीद की जा रही थी कि अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार के दौरान ईरान और दुनिया को नए मुश्तबा खामनेई की पहली सार्वजनिक झलक देखने को मिलेगी, लेकिन पिछले हफ्ते गुरुवार को समारोह उनके सामने आए बिना ही समाप्त हो गए। अली खामनेई जैसी मजबूत केंद्रीय सत्ता के अभाव में अब यह और भी अनिश्चित हो गया है कि आखिरकार कौन सा धड़ा सत्ता संघर्ष में बढ़त हासिल करेगा और देश अपने सामने खड़े अनेक संकटों से कैसे निपटेगा। स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज में ईरान के इतिहासकार अली अंसारी ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा, अलग अलग गुटों के बीच सत्ता के लिए चल रही लड़ाई में समझौता कराने वाली कोई प्रभावी केंद्रीय सत्ता फिलहाल मौजूद नहीं है। यह स्थिति पिछले 37 वर्षों से ईरानियों के अनुभव से बिल्कुल अलग है। अली खामनेई ईरानी राजनीति में लगातार सक्रिय और प्रभावशाली रहे। वह नियमित रूप से सार्वजनिक बयान देते थे जिनमें उनके विचार स्पष्ट होते थे। मार्च के मध्य से अब तक मुश्तबा खामनेई के नाम से जारी लगभग 1 दर्जन लिखित बयानों के अलावा ईरानियों को उनके व्यक्तित्व, कार्यशैली या विचारों की लगभग कोई झलक नहीं मिली है। ये बयान आधिकारिक छुट्टियों के अवसर पर जारी किए गए और कुछ में नीतिगत मुद्दों पर भी उनकी राय सामने आई, लेकिन इतिहासकार अली अंसारी का कहना है कि जब तक जनता उन्हें देख या उनकी आवाज सुन नहीं सकती, तब तक यह जानना संभव नहीं कि वह वास्तव में क्या सोचते हैं। जून में जारी एक बयान में मुश्तबा खामनेई ने कहा था कि सिद्धांत रूप से वह इस समझौते के पक्ष में नहीं थे, लेकिन राष्ट्रपति मसूद पेजकिसियान के आश्वासनों के बाद उन्होंने इसकी अनुमति देने का फैसला किया। हालांकि उनके इस बयान से समझौते को लेकर ईरान में चल रही तीखी बहस शांत नहीं हुई। इसके बजाय दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्कों के समर्थन में इस बयान का इस्तेमाल किया और इस तरह से ईरान जो है वो 37 साल बाद सत्ता जो सेंट्रल कमान होता है उसके लिए जूझ रहा है। मतलब कि सत्ता संकट से जूझ रहा है ईरान। ईरान अभी वॉर में है। ईरान आर्थिक तंगी को झेल रहा है। ईरान के लोग जो है 2020 से बैन को झेल रहे थे और 2026-28 फरवरी से वार को झेल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब जिस देश का सुप्रीम लीडर मर जाता है वो बिना गार्जियन का हो जाता है। मतलब कि दिशा दिखाने वाला ईरान के पास कोई नहीं है, समझौता करने वाला ईरान के पास कोई नहीं है। लगभग लगभग मारे जा चुके हैं। ईरान सच्चाई ये है कि ईरान सच में अभी सुप्रीम लीडर को नहीं देखा है, अपने इंपॉर्टेंट लीडर को खो दिया है। इसके लिए ईरान की जनता और ईरान तो झेल ही रहा है। इस पर आपका क्या राय है? आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।